नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों को रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सबकी मन की बात सुनी। भारत की अंदरूनी ताकत, विविधता में एकता और प्रधानमंत्री के प्रयास बेमिसाल हैं। सीएम यादव ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की समृद्धि, एकता और सामाजिक सशक्तिकरण की सराहना की और कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को एकजुट करता है और उनकी दिलों को जोड़ता है। सबने मिलकर के मन की बात माननीय प्रधानमंत्री की सुनी। भारत की अंदर की ताकत, विविधता में एकता और माननीय प्रधानमंत्री का ये प्रयास अद्वितीय है। मेरी अपनी ओर से धन्यवाद। जशपुर और बेमेतरा की अपने आने वाले दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बेमेतरा जिले के नवागढ़ में एक कार्यक्रम है जिसमें मैं शामिल होने जा रहा हूं। तमिलनाडु इलाके में कोयला खनन को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और जांच के बाद ही मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। बेमेतरा जिला के नवागढ़ में पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन है। प्रदेश स्तर का आयोजन है और ये हर साल होता है, तो उसमें जा रहे हैं। ये बाबा गुरु घासीदास की जयंती के उपलक्ष्य में ये पंथी नृत्य प्रतियोगिता होता है और उसके बाद जसपुर में कार्यक्रम है। पेंशनर संघ उनका सम्मेलन है वहां पर, तो उसमें भाग लेंगे। सर, तमनाव में जिस प्रकार घटना घटी है, क्या लगता है सुनियोजित साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है क्या? अब उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहना होगा। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह कब क्या बोलते हैं ये समझ में नहीं आता और इसी कारण उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। लोग उनके इरादों को लेकर कंफ्यूज हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान कांग्रेस नेता के बयान पर उठे विवाद के बीच आया, जहां दिग्विजय सिंह की कथन और उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कब क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है और इसलिए इस तरह से अपना मतलब वजन वो घटा ही लिए हैं। कभी तो तारीफ करते हैं, कभी तो मतलब विरोध में बोलते हैं। तो कई लोगों को तो संशय हो जाता है कि पता नहीं उनका इरादा क्या रहता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार और हत्याओं को लेकर कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने घड़ी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश सरकार और केंद्र सरकार इस मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दें और बांग्लादेश सरकार को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर करें। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर सरकार से जल्दी ही और ठोस कदम उठाने की मांग की है। सर, आज ज्ञापन सौंपा गया कांग्रेस के द्वारा मैं अंबिकापुर केशव सिद्धार्थ। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता था इसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है और इसके साथ साथ ही जिला कांग्रेस समिति की जो महिला कांग्रेस शहर कमेटी द्वारा भी उन्नाव रेप प्रकरण में जो दिल्ली उच्च न्यायालय का जो फैसला है और उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में ज्ञापन सौंपा। बता देंगे आज बांग्लादेश के जो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिस्टर जनाब यूनूस, अब बांग्लादेश का अंतरिम जो सरकार है उसका पुतला दहन किए। साथ में केंद्र की नकारा जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका पुतला दहन किया। आज बांग्लादेश में दीपू दास हो गए, अमृत हो गए, ऐसे हमारे जो हिंदू हैं, बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हमारे हिंदू हैं, सब असुरक्षित है। उनकी प्रतिष्ठानें जलाई जा रही है, उनके हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, हमारे जो हिंदू हैं उनको बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है और हमारी केंद्र की नाकारा सरकार जो कहती थी कि हम लाल लाल आंख दिखाएंगे, चीन को तो दिखाया नहीं, आधा अरुणाचल प्रदेश को कब्जा कर लिया है। कम से कम इस देश की जनता, भारतवासी, हिंदूवादी, हिंदू लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार
कम से कम बांग्लादेश को तो अपने लाल आंखें दिखलाए। तो ये निकम्बी सरकार है, नकारा सरकार है। और ये आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार के द्वारा मजबूत कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में ये पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित की गई थी। साथ ही दूसरा जो कांग्रेस का पक्ष है कि भारत सरकार को इस संबंध में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आगे आने की जरूरत है और वास्तव में एक दबाव बनाने की जरूरत है। पूरे विश्व में समर्थन लेकर दबाव बनाने की आवश्यकता है कि जहां कहीं भी अल्पसंख्यक हैं उनको ऐसा बांग्लादेश में भी नहीं लगना चाहिए कि हम असुरक्षित हैं, बल्कि पूरी तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान हो और वहां की व्यवस्था जो आज तार तार हो रही है उसके विरोध में खड़ा होने की आवश्यकता है। और बांग्लादेश में अगर संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की आवश्यकता है। इस मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित की। वहीं छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैनपाट इस समय सैलानियों की पहली पसंद बन गया है। दिसंबर के अंत में मैनपाट का तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जिससे ओस की बूंदें जमकर पाला बन रही हैं और बर्फ जैसा नज़ारा बन रहा है। ये ठंडी सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटकों को खींच लाई है। ऐसे में लोग नए साल का जश्न मनाने, पिकनिक करने और प्रकृति की खूबसूरती निहारने यहाँ पहुँच रहे हैं। मैनपाट की हरी भरी वादियाँ और ठंडी हवाएं, टाइगर पॉइंट के खूबसूरत नज़ारे, नाइट कैंपिंग का रोमांच और यहाँ की वाइब्स पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं।